ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्विशततमी कक्षा। हमारे कारक चल रहे हैं और हम सप्तमी पे पहुंच गए हैं। और आज हम 3 वार्तिक देखेंगे जो इस सूत्र सप्तम्यधिकरणे च 2336 के नीचे दिए गए हैं। तो अब हम अष्टाध्यायी जी में इसको देख लेते हैं। देखिए, अध्याय 2 पाद 3 और इसमें ये अनाभिहिते का अधिकार है। इसी में सारे के सारे जितने विभक्ति के सूत्र हैं दिए गए हैं। अभी हम इस समय सप्तमी अधिकरणे च इस सूत्र पे हैं। इसके नीचे जो है 4 वार्तिक दिए गए हैं, जो यहाँ नहीं दिए हैं, लेकिन वो हम काशिका में से लेके आपको दिखा रहे हैं। तो आपको आज थोड़ा धीरज धरना होगा। थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाले सूत्र हैं ये, वार्तिक हैं। धीरज धरेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, मन में प्रकाश आएगा। देखिए, कारक अर्हानाम च कारकत्वे सप्तमी वक्तव्या। तो कारक, यहाँ कारक का अर्थ कर्ता करण इत्यादि नहीं है। कारक माने करने वाला और करोति, लेकिन यहाँ माने देखिए कारकत्व माने करने की योग्यता जो है उसको कारकत्व कहा है। तो कारक अर्ह जिसमें योग्यता है रखने वाले शब्दों के, तो ये हो गया कारक अर्हा नाम। कारक होने पर माने समर्थ होने पर भी सप्तमी होनी चाहिए। अब ये देखिए, वाक्य है रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्राः आस्ते। तो इसका अर्थ क्या है कि धनवानों के खाते हुए, रिद्ध सप्तमी बहुवचनम, धनहीन बैठे हैं, अर्थात भोजन से विहीन हैं, धन ना होने के कारण। अब ये बात हमको यहाँ समझनी है कि ऐसा नहीं है कि अरे भाई ये तो बड़े बुरे हैं, वृद्ध लोग जो हैं समृद्ध लोग हैं वो तो खा रहे हैं और परवाह नहीं कर रहे हैं इनकी। ये यहाँ बात नहीं बताई गई। यहाँ ये बताई गई है कि कारक अर्ह, धनवान होना जो है वो कारक अर्ह है, माने करने की समर्थता योग्यता देता है। तो जिनके पास सामर्थ्य है वो भोजन को प्राप्त करते हैं, और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो खाली रह जाते हैं। बस ये बात बतानी है। एक तरफ किसी क्रिया को करने का सामर्थ्य, तो रिद्धों में भोजन करने का सामर्थ्य हो रहा है, लेकिन जिनके पास रिद्धि नहीं है वो खाली बैठे हैं। ठीक है, ऐसा। इसी प्रकार देखिए, ब्राह्मणेषु तरत्सु वृषलाः आस्ते, माने ब्राह्मणों के भवसागर से पार होते हुए, वृषल अर्थात जो, अब यहां पर ये देखिए ब्राह्मण शब्द जो है ये सामर्थ्य को बता रहा है, कारक है कि जिसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है और अब वो अपनी योग्यता से सब वैदिक कर्म करता हुआ भगवान में पूरी तरह रहता हुआ अपने आप को शुद्ध करके ब्रह्मज्ञानी होके इस संसार से तर रहा है, अर्थात वेद अनुकूल आचरण करने के कारण। लेकिन जो वेद अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं वो बैठे हैं। ठीक है, उनको वृषल कह दिया। तो इसलिए एक का सामर्थ्य और दूसरा असामर्थ्य दोनों शब्द हैं। ठीक है, तो दोनों ये में एक में सप्तमी आई और दूसरा ऐसा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें हमको समझना है समृद्ध ही रोटी खा सकते हैं, और ब्राह्मण जो ब्रह्मज्ञानी हैं वह भवसागर से तार हो सकते हैं। और भोजन क्रिया में समृद्ध पुरुष की और भवसागर से तरने की क्रिया में ब्रह्मज्ञानी की ही कारकत्व की योग्यता है। इसलिए जब वे इन क्रियाओं के कारक होते हैं
तो उनमें सप्तमी होती है। अब ये अगला वार्तिक देखिए, अकारक अर्हानाम च अकारकत्वे सप्तमी वक्तव्या। अब यह है कि अब हम यहां ये दिखाना चाहते हैं कि जो कारक की योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे शब्द जब प्रयोग होते हैं तो कारक ना होने पर भी सप्तमी लगती है। कैसे? अब ये देखिए, मूर्ख, मूर्खेषु आसीनेषु, तो मूर्ख जो है वो अकारक अर है, उसमें योग्यता नहीं है। रिद्धा भुंजते, मूर्खों के बैठे रहते रिद्ध जो हैं, समृद्ध जो हैं, वो भोजन कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर अकार का नाम च अकारकत्वे, ये दिखाया जा रहा है कि इनमें सामर्थ्यहीन है, इनकी सामर्थ्यहीनता होने पर, लेकिन जो जिनमें सामर्थ्य है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो पर आप यहां भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणाः तरन्ति, तो जो वेद के अनुसार नहीं चलते हैं वो बैठे हैं, और जो वेद के अनुसार चलने वाले योग्य ब्राह्मण हैं वो संसार को तर रहे हैं। तो यहां पर अकारक अर्हाणाम अकारकत्वे। ठीक है। तो ये कारक अर्ह नहीं है, असमर्थ हैं। असमर्थ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन समर्थ लोग तर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ऐसे अब यहां पर ये तो ठीक है, दो भी व्यवस्था थी, ये बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है कि जो समर्थ नहीं है उसको फल नहीं मिलेगा, और जो समर्थ है उसको फल मिलेगा। तो अब जो है उससे विपर्य उल्टा हो जाए अगर, ठीक है, माने उसके विपर्यासे भी तद विपर्यासे च सप्तमी वक्तव्या, माने उल्टा हो, असमर्थ को प्राप्ति हो और समर्थ को प्राप्ति ना हो। देखिए, रिद्धेषु आसीनेषु मूर्खाः भुंजते, अब जो रिद्ध हैं उन वो बैठे हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं, जो योग्य, जिनमें योग्यता नहीं है, वो पा रहे हैं। ठीक है। उल्टा चक्र चल पड़ा। ब्राह्मणेषु आसीनो सेषु वृषलाः तरन्ति, ब्राह्मण जो हैं, जो योग्य हैं, वो तो अपनी योग्यता को नहीं भुना रहे हैं, अर्थात वो कुछ और कार्य में लगे हैं, लेकिन जो अयोग्य हैं वो उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, वो भगवान की शरण ले रहे हैं और शुद्ध होके तत्व को प्राप्त कर रहे हैं और तर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो परिस्थिति से हो रहा है। जब ऐसा दिखाना हो तब भी सप्तमी होती है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।